नमस्कार, मैं आलोक द्विवेदी, राजनीति रणनीतिकार और प्रचार सलाहकार। दोस्तों, आज मैं एक आपको ऐसे कानून की जानकारी देने वाला हूं जिसका अनजाने में हम लोग पालन नहीं करते हैं और जो हमारी एक गलती है वो हमें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। हम में से लगभग जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबको कभी न कभी सड़क पर चलते हुए कुछ रुपए पैसे जरूर मिले होंगे। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि रुपया अगर कोई मिलता है सड़क में तो लोग उसको उठा करके अपने जेब में डाल लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपकी जो एक गलती है वो आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। हमारे देश की संसद ने कई कानून बनाए हैं, जिनमें से एक कानून है ट्रेजर ट्रोव 1978 एक्ट। इस एक्ट के तहत यदि आपको कोई भी रुपया पैसा कहीं पर भी मिलता है, आपको इसकी जानकारी जो है वो आपको सरकार को देनी होगी। हाँ, यह रुपया अगर 10 रुपये से कम मिलता है तो अपने पॉकेट में रख सकते हैं, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर वो अमाउंट वो 10 रुपये से ज़्यादा है या 10 रुपये से ज़्यादा है तो इसकी जानकारी आपको सरकार को देनी होगी कि अमुक स्थान पर अमुक तारीख पर इतने रुपए आपको प्राप्त हुए हैं। यदि आप सरकार को जानकारी नहीं देंगे तो आपको जेल में भेजा जा सकता है और इसकी जो अधिकतम जो सज़ा है वो 1 वर्ष की है। सरकार के पास जानकारी साझा करने के बाद आप कहीं पर भी किसी भी नज़दीकी या कहीं जो भी राजस्व सेंटर होते हैं उस केंद्र पर जा करके आपको पैसा वहाँ पर जमा कराना पड़ेगा। ये सिर्फ रुपए के साथ नहीं, कोई कीमती सामान हो सकता है, जैसे कोई आभूषण हुआ, कोई अंगूठी हुआ, कुछ भी हुआ। यह नियम इस पर भी लागू होता है। अगर आपको रुपया पैसा आभूषण कुछ भी सड़क किनारे मिला है, आपको सरकार की जानकारी देनी पड़ेगी। आप नहीं देंगे तो आपको सजा होगी। जानकारी देने के बाद आपको राजस्व विभाग के पास जाना है। आमतौर पर जो तहसील होते हैं वहाँ पर एसडीएम बैठते हैं। एसडीएम चूँकि राजस्व अधिकारी होता है, आप उसके पास जा सकते हैं और जाने के बाद आपको बताना होगा आपको क्या क्या मिला है और आपको वहाँ पर जमा करना पड़ेगा कि आपको इतना रुपया मिला, इतना पैसा मिला है या आभूषण इतना मिला है। आपको जानकारी देनी होगी, फिर वो वहाँ पर जमा हो जाएगा। वहाँ पर आपसे यही पूछा जाएगा कि अच्छा आपको पैसा कब मिला, किस तारीख को मिला, आपको पूरी जानकारी देनी होगी। आपसे कॉस्ट क्वेश्चनिंग भी हो सकती है कि अच्छा अगर आप लेट पहुँचे तो आप क्यों लेट पहुँचे पैसा जमा करने के लिए, इसका आपको जवाब तैयार रखना पड़ेगा। नॉर्मली इस पर कोई सज़ा नहीं होगी आपको कि आप लेट क्यों गए हैं। आदमी के पास अपने काम होते हैं, 2-4-5 दिन वो कहीं उलझ सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, वहाँ पर जाना जरूरी होता है। जब आप ये रुपया पैसा वहाँ पर जमा करा देते हैं उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम, वो एक सेक्शन 4 के तहत नोटिफिकेशन निकालता है। नोटिफिकेशन में जानकारी दी जाती है कि अमुक व्यक्ति को अमुक स्थान पर इतना रुपया अभी आया आभूषण मिला हुआ है और संबंधित व्यक्ति आकर के क्लेम करके उसे ले सकता है। इसके लिए 4 से 6 महीने का वक्त दिया जाता है। यदि इस दरमियान कोई भी व्यक्ति उस पैसे पर या आभूषण पर दावा नहीं ठोकता है तो चूंकि अगर दावा ठोकेगा तो उसको साबित भी करना पड़ेगा कि ये उसका है। ऐसा नहीं कि अगर डीएम ने नोटिफिकेशन निकाल दी तो मैं जाके बोलूँगा नहीं भाई ये पैसा मेरा है या गहना मेरा है तो मुझे दे दिया जाए, ऐसे नहीं मिलता है। इसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत मिलेगा जिसमें उसको साबित करना पड़ेगा हाँ यह उसका है। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर इस टाइम पर नहीं पहुँचता है तो इसके बाद जिस व्यक्ति को खजाना या रुपया मिला था उस पर उसका अधिकार हो जाता है और डीएम उस पैसे को या आभूषण को उसको ट्रांसफर कर सकता है, उसको दे देता है वो। इसी बीच में अगर जब ये नोटिफिकेशन निकलती है, अगर एक से ज़्यादा दावेदार आ जाते हैं तो उसमें डीएम के ऊपर है, डीएम क्या करे। डीएम अगर फैसला देता है कि नहीं इस व्यक्ति का पैसा है तो उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है ना कि इसमें डीएम का जो फैसला है वो अंतिम और सम्मान्य होता है। इसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। हाँ, डीएम चाहे तो अपने अधिकार को प्रयोग करते हुए इस मामले को वो सिविल कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है। फिर सिविल कोर्ट डिसाइड करेगी कि उस पैसे पर किसका अधिकार है या किसी का अधिकार है भी या नहीं है। इसको सिविल कोर्ट फाइनली देखता है। सिविल कोर्ट के बाद आप चाहें तो अगर खुश नहीं तो आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, फिर रास्ता आगे खुल जाता है। लेकिन अगर डीएम ने फैसला अपने पास रख लिया और उसने सोच लिया कि फैसला मैं ही करूंगा तो फैसला वही करेगा। और डीएम ने अगर फैसला कर दिया कि ये पैसा अमुक व्यक्ति का है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, पैसा उसी को ही जाएगा। इसके खिलाफ आप कहीं पर भी कोर्ट में अपील दाखिल नहीं कर सकते हैं।
जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं लगभग सभी के जीवन में कभी ऐसा क्षण जरूर आया होगा जिनको 10 रुपये से ज़्यादा की एक राशि कहीं ना कहीं रास्ते में चलते मिल जाती है, अक्सर मिल जाती है लोगों को, और लोग उसको रख लेते हैं। मैं तो आज तक कभी एक भी ऐसा केस नहीं सुना है कि किसी व्यक्ति को रुपया मिला है तो उसने इसकी जानकारी सरकार को दी है। हाँ, ऐसा जरूर हुआ कि किसी व्यक्ति को पैसा मिला है, ऑटो में छूटा है, रास्ते में मिला है, रास्ते तो नहीं पता चल पाता किसका, कभी के ऑटो छूटता तो मैंने सुना कि ऑटो वाले जाकर के उस व्यक्ति को खोजते में पैसा दिए। ऐसे कई केसेस हम लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़े हैं, टीवी में देखा है, सोशल मीडिया में देखा है, ऐसे केसेस देखे हैं। लेकिन अपने जीवन मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी व्यक्ति को पैसा मिला हो और उसने सरकार को जानकारी दी हो कि मुझे पैसा मिला है और उस पैसे को उसने जाके राजस्व विभाग के पास जमा किया हो। फिलहाल मेरी जानकारी में ऐसा कोई केस अभी तक तो नहीं आया है, बट चूंकि दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत से केसेस भी होते रहते हैं, तो हो सकता है ऐसे केस कई जगह हुए हों। फिलहाल ये मेरी जानकारी तो नहीं है। तो आपको ये बताने का मकसद मेरा सिर्फ इतना था कि अगर आपको भी पैसा मिलता है तो आप उसको सरकार को जानकारी अवश्य दीजिए और राजस्व विभाग के पास उसको जमा कराइए। आपकी मेहनत का पैसा तो है नहीं वो, अगर कल को आप पा गए, अगर कोई दावा करने नहीं आया तो पैसा आपको मिल ही जाएगा और आप एक तरह से लीगल उसके हकदार बन जाएंगे। अगर कल को आपको पैसा मिला, आपने किसी दोस्त यार से चर्चा कर दी और कल को जाके वो शिकायत कर देगा राजस्व विभाग में, सरकार के पास में, तो खाम खा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा और 1 साल तक की आपको जेल भी हो सकती है। आज मैंने एक वीडियो इसलिए बनाया था ताकि ये, चूंकि अक्सर लोगों को पैसा मिलता रहता है बट लोगों के पास जानकारी का अभाव है तो लोग इसका कानून का पालन नहीं कर पाते हैं और जाने अनजाने वो कहीं तरह से, एक तरह से वो गुनाह कर रहे होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग से मेरा आग्रह है कि आप लोग मेरे इस चैनल को और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।